पब्लिक का हमें आशीर्वाद मिला तो हमारा सबसे पहला काम होगा जो क्षेत्र में काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने का काम हो। किसी के दिल में इस टाइम एक ही है, चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी। वो सब चाहते हैं श्रीमती बीनू जी को हम जिताएं। ये अपनी जनता को ऐसे समझते हैं जैसे फैमिली मेंबर हो। जो मेंबर जो ऐसा समझेगा कि मेरे फैमिली में कोई दुख दर्द है तो उसके लिए जनता चाहेगी कि गेहूं आपके दांती से नहीं कटेगा, कुल्हाड़ी से कटेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम फिरोजपुर में। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं और 28 तारीख को जो है उत्तराखंड के अंदर जो है मतदान होना है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम फिरोजपुर और मेरे साथ जिला पंचायत पद की प्रबल दावेदार के रूप में जो उभर रही हैं बीनू, उनकी ससुर जी हैं नरेश जी मौजूद हैं। सर, देख पा रहा हूँ जनता का बड़ा अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है। देख पा रहा हूँ तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद थी, युवा साथी मौजूद थे। क्या कह रही जनता? जनता इस बार बदलाव चाहती है, इसलिए जनता बहुत परेशान है। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, इसलिए बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों चाहती है कि पूर्व में जो भी रहें उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया है, कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। पूर्व में हमारे जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, उन्होंने भी क्षेत्र में कोई काम नहीं करा है और जिन्होंने वादे करे थे वो वादे भी पूरे नहीं करे हैं। इसलिए पब्लिक जो बदलाव चाहती है। अगर मैं बात करूं समस्याओं की, गांव के अंदर तमाम सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है और जिस तरीके से लोग अपनी बात को यहां पे रख रहे हैं, और यदि आपको पब्लिक ने मौका दिया तो कौन से ऐसे काम होंगे कि जिन्हें आप पहली प्राथमिकता में रखेंगे? पब्लिक का हमें आशीर्वाद मिला जी, तो हमारा सबसे पहला काम होगा जो क्षेत्र में काम अधूरे पड़े हैं जी, उनको पूरा करने का काम होगा। जैसे कि सड़कें, जैसे कि नालियाँ, जैसे कि लाइटों का काम, ये सबसे पहले हमारा काम होगा। गरीबों की जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, जो काम रह गए हैं लोगों के, वो सबसे पहले पूरे करने के कार्य किए जाएंगे। कहीं ना कहीं क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र भी आपका बड़ा लंबा चौड़ा है और इसको कैसे कवर कर रहे हैं और किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने? कोई ऐसी चुनौती जो लगता है आपको? क्षेत्र भाई साहब लगभग 15 पंचायतें हैं, लगभग 24,000 के आसपास वोट हैं और बस मेहनत बहुत कर रहे हैं। सुबह ही निकल जाते हैं, शाम तक गांव-गांव जाते हैं, कन्वेंशन करते हैं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रत्याशी की बात करूं, जो प्रत्याशी आपके सामने है, कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। क्या लगता है आपको? जो प्रत्याशी हैं वो हमें नहीं लग रहा है कि वो चुनौती हैं। जी, क्यों नहीं लग रहा है कि पब्लिक बहुत परेशान है, बदलाव चाहती है, इसलिए हमें कोई चुनौती सामने नहीं दिख रही है। चुनौती वहाँ लगती है जहाँ आमने सामने की टक्कर होती है। हमारी कोई सामने की टक्कर नहीं है, क्योंकि आपने देखा है पब्लिक किस तरीके से हमारे समर्थन में है। आप 15 की 15 पंचायतों में कहीं भी जाके आप पता करेंगे तो हर किसी के दिल में इस टाइम एक ही है, चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी। वो सब चाहते हैं श्रीमती बीनू जी को हम जिताएं और जिनका चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी है। नरेश जी, आप पूर्व में भी समाज सेवा के रूप में लगातार जो है क्षेत्र में अपने विख्यात हैं, छोटी मोटी सेवा आप भी करते रहते हैं, पर इस मकसद को मैं क्या समझूँ, समाज सेवा समझूँ या राजनीति? देखिए, 2014 में हमने क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ा था और हमें अच्छे वोटों से जीत मिली थी। हमने पब्लिक का विश्वास जीता और उसके बाद फिर दोबारा 2019 में प्रधानी का चुनाव लड़ा। जो मेरे बेटे की घरवाली श्रीमती बीनू जी हैं, वो प्रधान के रूप में 5 साल रहीं और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। लोगों के काम करे हैं, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। इसलिए पब्लिक, हमें पूरा भरोसा है कि पब्लिक भरपूर समर्थन से हमें जिता के लाएगी। ये थे मेरे साथ नरेश जी और अभी जो उनके क्षेत्र की जो पब्लिक है, आइए उनसे भी थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। सर, नरेश जी को समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, ग्राम फिरोजपुर से जी। मेरा कहना यही है कि मैं चाहता हूँ कि जो फिरोजपुर की जनता है जी, जो परेशान है काफ़ी समय से, और वो इतनी परेशान है कि कुछ लोग उसी दिन कमा के लेके आते हैं और शाम को उसी का ही खाना खाते हैं। इसलिए मैं विनती करता हूं कि इस फिरोजपुर की जो छत है, सर की छत है, वो बचनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप नरेश जी, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि इस गांव को बचाने की आप कृपया करें, कि इस गांव को बचाने की कोशिश की जाए। हाँ जी, नरेश जी को चुनाव लड़ा रहे हैं चाचा जी? नरेश जी ही क्यों? दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं? नरेश जी इसलिए क्योंकि हमारे रात दिन काम में आने वाले नरेश जी हैं। ऐसा हर समय हमारे पड़ोस के हैं, हर समय काम में आने वाले व्यक्ति हैं। हम इन्हें 10 साल से जानते कि भाई प्रधानी भी रह चुके, बीडीसी मेंबर भी रह चुके। इतना काम किया कि हमारे विकास करेंगे, हमारे गांव का भी विकास करेंगे। जो नाली देख रहे हो आप, हमारे गांव में नल भी नहीं। जो प्रत्याशी हमारे जिता के भेजते हैं हम जिला पंचायत से, वो 5 साल के बाद देखने मिलता है हमें, जबकि 5 साल बाद देखने मिलता है। सर,
ये नरेश भाई जी हैं जी। मैं इनसे अच्छा वाकिफ परिचित हूँ जी। ठीक है ना। ये अपनी जनता को ऐसे समझते हैं जैसे फैमिली मेंबर हो। फैमिली मेंबर। जो मेंबर जो ऐसा समझेगा कि मेरे फैमिली में कोई दुख दर्द है तो उसके लिए जनता चाहेगी। अब ये थोड़ी है कि आज वोटिंग हो गई और आप 5 साल बाद शक्ल दिखा रहे हैं साहब हम आ गए आपके पास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक जागरूक है। पब्लिक जागरूक है, पब्लिक को सब पता है कि कौन आदमी काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक जागरूक है सर। पब्लिक को पता है कि नरेश भाई के पास जाइए कभी भी तो आधी रात बिना स्वार्थ के काम करते हैं, बिना स्वार्थ के सर। और इनके ग्राम पंचायत में जो काम हो रखे हैं वो हमारी ग्राम पंचायत में नहीं है। जब ये हमारे अच्छे खासे बन के जाएंगे यहाँ से, हम इनको जिता के लाएंगे तो ये हमारे भविष्य के बारे में, हमारे चलिए, बच्चों के भविष्य अक्सर मैंने देखा है कि चुनाव तो आते हैं, चुनाव भी हो जाते हैं, पर उस चुनाव से एक आध रात पहले जो खेला होता है तो उसमें जो अन्य सामग्री जो बांटी जाती हैं, कहीं अगर आपको बांटी जाएगी तो कहीं चेंज नहीं नहीं वो नहीं तो आज होगी। तक ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। नहीं होता है आपको ये नहीं- काम। हमारे यहाँ पे नहीं कुछ नहीं पीता है, कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ, नहीं होता। ऐसा बोलते हैं। हमारा तो हमारा निर्विरोध कि बना चुनाव गया से एक प्रधान, दिन पहले खेला हमारा तो देखो जी निर्विरोध प्रधान बना गया। हमारे यहाँ पे कोई स्वार्थी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? हमारा तो इसके लिए यही है कि हम किसी भी व्यक्ति से ये नहीं, हमारा ये पूरा निस्वार्थ है, वो पूर्ण रूप से नरेश जी को ही है जी। और हम ये पूरी कोशिश करते हैं और हमें पक्का विश्वास है कि इस बार भी हमारा जो विश्वास है नरेश जी के पास वो जीत के ही आएगा। जी भैया, क्या कह रही है जनता? जी सर, मैं कह रहा था जैसे कि अपने जो जिला पंचायत में अपने खड़े हैं जी। श्रीमती बीनू जी, हाँ। हमारा तो पूरे गांव का समर्थन सिर्फ इन्हीं के लिए है उन्हीं के लिए जी। काम से संतुष्ट है? बिल्कुल साहब, फुल बिल्कुल सपोर्ट सही। है फिरोजपुर से, फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है, एक तरफा एक तरफा। कुल्हाड़ी चलेगी? बहुत चलेगी, एक तरफा चलेगी कुल्हाड़ी चलेगी जी सर। गेहूं जैसे बोले थे ना भैया के गेहूं से, गगन भाई बोले थे कि गेहूं आपके दांती से नहीं कटेगा, कुल्हाड़ी से कटेगा, ठीक है, कुल्हाड़ी से कटेगा। देख सकते हैं ग्राम की जनता जो, हाँ जी अंकल बताइए। मैं कहना चाहता हूँ जी बोलिए। नरेश भाई से एक प्रार्थना है हमारी, प्रार्थना है, विनती है। वो क्यों थोड़ा शासन का प्रशासन का जी। हमारे गांव में हाँ जोर लगवा दें थोड़ा सा। वो क्यों रात भर नींद नहीं आती। अच्छा, हाँ बस इतना कर दें और उनके साथ हैं तो हम साथ हैं, हाँ साथ हैं, उनका प्रशासन का थोड़ा वो करवा दें। दबदबा होना मतलब। हाँ। ठीक है, चलिए नरेश भाई, लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें आपसे हैं, चुनाव आप लड़ रहे हैं और बिल्कुल आपको जो है तन मन धन से लोग लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव में जो है फिरोजपुर से जो है कुल्हाड़ी चलने वाली है। तमाम सारी अपडेट्स के लिए, राजनीतिक अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।